Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to a performance tutor. चलिए फाइनली हम हमारे इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो से जो है ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है हम शुरू करने वाले हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीबीएसई के हैं और जो सीबीएसई पूछता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो हम सारे कवर करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। क्वेश्चंस के वे में जो है हम इस पर्टिकुलर सीरीज को चलाने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सीबीएसई अभी तक पूछता आया है, तो उसी पर बेस्ड जो है ये इस पूरी सीरीज रहने वाली है, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेटिव ईयर्स में पूछे गए हैं और उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कि आपको 3 सेट में से किसी एक सेट में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा और वो है हमारा यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन जो है हमारे, यदि हम बात करें 3 केस हमको देखने को मिलते हैं। पहला यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सेकंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और जो लास्ट हमको देखने को मिलता है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो तीनों हम कवर करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इट्स यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटालियन यूनिफिकेशन की बात चल रही है, तो ये इटली का मैप है, यू कैन सी ये जो पूरा इटली आपको देखने को मिल रहा है और ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि हम बात करें ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली पूरी तरीके से 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। पूरा जो इटली था उस 7 स्टेट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे स्टेट्स में जो है पूरा इटली डिवाइड था। और जो सार्डिनियन पेडिमोंट वाला जो एरिया है इट वाज कंट्रोल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउसेस, मतलब जो ओरिजिनल किंग है, जो इटालियन किंग है जिनका कंट्रोल होना चाहिए इस पूरे एरिया में, वो सिर्फ इस छोटे से 2 आइलैंड्स पर जो है रूल कर रहे हैं सार्डिनियन पेडिमोंट एरिया में, ठीक है। तो आगे चलकर यही इटालियन प्रिंसली हाउसेस जो है इसका यूनिफिकेशन कराएंगे। पर क्या उसके पहले किसी ने जो है इस यूनिफिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे होना चाहिए? बिल्कुल सोचा। वो कौन थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से पहले जो आपके आ रहे हैं गिउसेप्पे मज़िनी, ये रिवॉल्यूशनरीज हैं, ये वो क्रांतिकारी हैं जो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। और उनमें से पहले जो आपको देखने को मिलते हैं ही वाज गिउसेप्पे मज़िनी। गिउसेप्पे मज़िनी इटालियन रिवॉल्यूशनरी जिसकी हम बात करते हैं, तो 1830s में बहुत ही एक्टिव आपको इटालियन रिवॉल्यूशनरी देखने को मिले गिउसेप्पे मज़िनी, और जो कि इटली को यूनाइट करना चाहते थे। ये जो पूरा इटालियन एरिया जहाँ पर सारे जो है इटली के लोग रहते हैं वो पूरे इस एरिया को यूनिफाइड करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई, ठीक है, क्योंकि मोनार्किकल सिस्टम था और वहाँ पर यदि आप इस टाइप की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करोगे तो आपके लिए बहुत इलीगल माना जाता था। इसलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, मतलब अंडरग्राउंड लेकर जो है कैसे हम देश को यूनिफाई कर सकते हैं, कैसे हम नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम सारे इटली के लोगों को एक साथ लेकर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उनमें से एक जो उनकी फेमस थी यंग इटली, और ये उनका पूरा गोल था कि हम उनके सारे इटालियंस को कैसे एक साथ बना सकें। इसी के साथ साथ कैबोर की हम बात करें, गिउसेप्पे गैरिबल्दी की बात करें, ये वो सभी इटालियन रिवॉल्यूशनरीज हैं जो कि इटली को यूनिफाइड करने के लिए कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है। इटालियन यूनिफिकेशन जो अटेम्प्ट्स किए थे गिउसेप्पे मज़िनी में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसलिए यदि हम बात करें 1831 से लेकर 1848 में के बीच में जो भी अटेम्प्ट हुए थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इसलिए किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने, जो कि सार्डिनियन पेडिमोंट वाला जो हमने एरिया देखा वहां पर जो रूल करते थे, उन्होंने फाइनली जो है इटली को यूनिफाई करने के लिए जितने भी स्टेट्स थे उनको यूनिफाई करने के लिए जो है जिम्मा अपने हाथ में लिया कि कैसे हम सारे इटालियन स्टेट्स को जो है एक साथ लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है अपने जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे उनके थ्रू जो है वॉर स्टडी जाएंगे यहाँ पर, और पूरा इटली का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से यूनिफाइड किया जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, अपनी डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ। किसने? कैबोर ने। यदि हम कैबोर की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर कैबोर जो कि सार्डिनियन पेडिमोंट के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सार्डिनियन पेडिमोंट के अंदर फाइनली जो कह सकते हो जो नॉर्दर्न पार्ट था कौन सा वाला, जो नॉर्दर्न इटली का जो नॉर्दर्न एरिया था जो कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कंट्रोल में था। ऑस्ट्रियन जो एक समय था जब वहाँ पर ये जो रूलर थे वो रूल क्या करते थे, पर आया हुआ ये कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। ऑस्ट्रिया के राजा उसको कंट्रोल कर रहे थे। फाइनली इन द 1859 में चीफ मिनिस्टर कैबोर ने अपने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ।
फ्रांस की हेल्प ली और फ्रांस के साथ मिलकर जो है नॉर्थ में जो आप ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी उनको बाहर निकाला, खदेड़ देगा वहां से। और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ वाला जो रीजन था उसको फाइनली किसके अंदर, सादे ने जो आपकी जो रियल कह सकते हो जो रीजन था, ठीक है, उसके अंदर जो है ओरिजिनल एरिया के अंदर उसको इंक्लूड कर लिया। आगे चल के हम बात करें गिउसेपी गैरिबल्दी की, तो गिउसेपी गैरिबल्दी की हम बात करें, वो साउथ सदर्न इटली है उसकी तरफ उन्होंने मार्च किया और 1860 में चलकर जो किंगडम ऑफ टू सिसलीज वाला जो साउथ वाला एरिया है उसे किंगडम ऑफ टू सिसलीज कहा जाता है। और वो साउथ वाले एरिया को भी जो है वहां पर जो रूल करते थे वो थे वहां पर कौन, स्पेनिश रूलर्स। तो स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे, बर्बन किंग ऑफ स्पेन जो है वो सदर्न इटली पर रूल कर रहे थे, मतलब सदर्न वाला जो सदर्न इटली है, कहाँ स्पेनिश लोग और कहाँ इटालियंस। तो स्पेनिश लोगों ने जो है साउथ के इटली को अपने कंट्रोल में ले लिया था और फाइनली वो जो साउथ का इटली है वो अब जो है किसके अंडर में आ चुका है, जो रियल प्रिंस है इटली के उनके कंट्रोल में आ चुका है। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है गैरिबल्दी का। गैरिबल्दी ने जो है वहां पर जो लोकल पीसेंट्स थे, जो साउथ सदर्न इटली के जो लोकल पीसेंट्स थे, उनका काफी बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर्टिकुलर यूनिफिकेशन में, सदर्न इटली के यूनिफिकेशन में। वहां के लोकल पीसेंट्स ने काफी हेल्प करी, ठीक है। और फाइनली जो स्पेनिश जो रूलर्स थे उनको भी वहां से बाहर निकाला। फाइनली 1861 में जाकर जो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है, क्योंकि सिंपल सी बात है उन्होंने ही जो है इस यूनिफिकेशन को इनिशिएट किया था, इसलिए इस पूरे यूनाइटेड इटली का जो किंग जिसे डिक्लेयर किया गया ही वाज विक्टर इमैनुअल सेकंड। देखिए बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हमको नहीं इसमें घबराने की बात है। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात चलती है तो यू कैन स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिउसेपी माज़िनी, फिर आप जो है कैबोर के बारे में लिखिएगा एंड यू कैन आल्सो राइट द गैरिबल्दी एंड आल्सो मेंशन द किंग विक्टर इमैनुअल। यदि आप आपके आंसर में ये चारों नाम नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हल्का पड़ेगा, इसलिए इन चारों ही पर्सनालिटीज के नाम आपको याद होना चाहिए ताकि वो आपके आंसर में अलग ही दिखे और हाईलाइट करिए आप उसको, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी कोई नो डाउट, ठीक है। तो आगे जो हमारा आगे अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे उसमें हम यूनिफिकेशन जो ऑफ जर्मनी जो है और ब्रिटेन वाला केस भी देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाई के क्वेश्चंस हैं वो विद एक्सप्लेनेशन में लेकर आने वाला हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो भी क्लियर होते चले जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।